तो हेलो स्टूडेंट्स। तो हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम 2 दिन बाद फिर आ गए हैं आप लोगों को समस्या को समाधान करने के लिए। तो हम क्लास 9th का जो है मैथमेटिक्स में क्लास 9th मैथ्स चल रहा था 4.2। तो 4.2 मैंने पढ़ा दिया था, 4.2 हो गया था, ठीक है कि नहीं हुआ था? 4.2 हुआ था या नहीं हुआ था? आप लोग किताब उल्टाइए, बताइए जल्दी। 4.2 में कहाँ तक हो गया था? तो 4.2 में 4 का हम कंप्लीट करा दिए थे, 5 भी शायद कंप्लीट कराए थे। नहीं कराए थे तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि हमको याद रहता नहीं है तो क्या पढ़ाए थे। तो आप ही लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो हम पता करेंगे क्यों नहीं है। तो चलिए 6 पे चले आते हैं। 6 पे चले आते हैं। मेरे पास पुराना बुक होने के कारण, बहुत पुराना बुक है। चलिए हम 6 पे आ जाते हैं। 6 में लिखा होगा निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें, ठीक है। दिया हुआ है निम्नलिखित का गुणनखंड निकालें। एक प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए, c² प्लस 2ab माइनस a² प्लस b²। मान लीजिए ये सवाल दिया हुआ है, तो इसको हमको गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। क्या निकालना है? गुणनखंड निकालना है। तो गुणनखंड निकालने के लिए हम हमेशा से हम आपको बताते आ रहे हैं कि 4.2 में जो है एक फार्मूला पे आप लोग फोकस कीजिएगा। ये फार्मूला है कि a² माइनस b² बराबर होता है a प्लस b और a माइनस b। ये फार्मूला होता है, ठीक है ना। और एक फार्मूला हम आप लोगों को बताए थे कि a² प्लस 2ab प्लस b² बराबर होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है a² माइनस 2ab प्लस b² बराबर होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। माने ये फार्मूला हम आप लोग को हर क्लास में जो है जब जब ऑनलाइन कराए थे तब तक मैंने ये फार्मूला का जिक्र किया था, ठीक। तो देखिए दिमाग लगाइए यहाँ पे। टोटल पर सवाल प्रश्न जो है इस पे बेस्ड रहता है। तो आप देखिए इस प्रश्न को देखिए, ब्रैकेट के बाहर यदि माइनस का चिन्ह हो तो ब्रैकेट को हटाने पर चिन्ह बदल जाता है। ये सब तो आप पहले से ही जानते होंगे, जान रहे हैं ना? हाँ जान रहे हैं। तो c² प्लस 2ab माइनस है, ब्रैकेट है, माइनस है, उल्टा हो जाएगा। तो ये हो गया माइनस a², ये प्लस है तो क्या हो गया माइनस b²। जबकि हमने तो सीखा था a² भी है, b² भी है, 2a भी है। तो या तो माइनस 2ab होना चाहिए। अगर माइनस 2ab होगा तो a² और b² दोनों प्लस में रहेगा। अगर प्लस 2ab रहेगा तब तो सभी का सभी जो है प्लस में रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपका देखिए ये प्लस में है, ये प्लस में है, यहीं प्लस में है, a² और b² प्लस में होना चाहिए। लेकिन यहाँ तो माइनस में आ गया। तो अब करेंगे तो करेंगे क्या भाई, क्या करेंगे, ठीक। तो अब हम दिमाग लगाएंगे, तो या तो माइनस को 2ab रहता तो दोनों प्लस में रहता। तो इसके लिए हम करेंगे क्या, c² माइनस 2ab प्लस a² प्लस b², ये हो जाएगा। ब्रैकेट बाहर में ले लिए, ठीक है। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे एक फार्मूला बन गया। नहीं बना? नहीं, अभी भी गलत है। यहाँ पे जो है माइनस लिए हैं तो
तो यहाँ पे माइनस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? माइनस होना चाहिए। तो ये हो गया सी स्क्वायर। अब देखिए ये ए स्क्वायर का रूप हो गया, यानी ये बन गया। और दूसरा जो है बी स्क्वायर, तो ये जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab किसका फार्मूला है? किसका फार्मूला है? तो ये फार्मूला है, इसका फार्मूला है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो पहले तो इसको जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए कितना है आपको? ए है, माइनस बी कितना है? बी ए है, और ये होल स्क्वायर हो गया, बीच में हो गया माइनस। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इस फॉर्म में है कि नहीं? ये इस फॉर्म में है कि नहीं? ये इस फॉर्म में है कि नहीं है? है ना? बिल्कुल है। ठीक, अब क्या होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी, बी कितना है? बी इतना है, इंटू ए माइनस बी, ए माइनस बी। जब ये लिखने लगेंगे तो देखिए ये जब ये लिखेंगे यहाँ पे तो ए, जब ये लिख लेंगे तो टकराएगा ना, यहाँ पे टकरा रहा है ना, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। यही आपका हो गया आंसर। आप लोग जल्दी जल्दी इसको नोट कीजिए अच्छा तरीक़ा से, ताकि किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम्स नहीं हो। ठीक है, हम हर एक समस्या का समाधान हम आप लोगों को दे रहे हैं। चलिए जल्दी जल्दी नोट कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। नहीं कटेगा, नहीं जूम हो जाता है। तो हाँ, तो अब दूसरा सवाल ये है, तो पहले तो इसको गुना कर देंगे। ब्रैकेट के बाहर कोई भी अंक हो, कोई भी वर्ड्स हो, गुना में हो, तो ये गुना में है तो ब्रैकेट रहेगा, और इसके आगे कोई भी गणित वर्ड्स लगा होगा तो इसका मतलब है जो गुना करना है। ठीक, तो ये हो गया बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 को ए बी से करेंगे तो 2ab, 2 को बी सी से करेंगे तो 2bc, और 2 को हम सी से करेंगे, सी ए से करेंगे तो 2ca। अब ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bc, देखिए ये और ये मिलके ये फार्मूला का निर्माण कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है ना, कर रहा है। तो देखिए बी जगह पे ए समझिए तो ए स्क्वायर हो गया, सी जगह पे बी समझेंगे बी स्क्वायर हो गया, प्लस 2bc यानी 2ab समझेंगे। ठीक, और ये हो गया आपका बचा कौन चीज़? बचा क्या? तो हमारे पास बचा ये 2ab प्लस 2ab प्लस 2bc। तो ये जो है ये b प्लस सी का होल स्क्वायर हो गया, और ये हो गया आपका, इन दोनों में से क्या है जो दोनों में है? तो इन दोनों में से जो है, इसमें दो दोनों में है और b दोनों में है, तो क्या बचा? a प्लस बी, ना a प्लस सी बचा। तो जो 2 बार हो उसको कितना बार लिखना है? 1 बार। जब ये जो वर्ड्स 2 बार रहे उसको 1 बार लिखा जाता है। तो b प्लस सी 2 बार था तो 1 बार। अब बच गया कौन चीज़? ये और ये बचा, तो माने a बचा, c बचा और 2b बचा। तो यही हो गया आपका आंसर। ठीक है, यही आपका हो गया आंसर, यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, अगर ये सब प्लस है तब ये हो गया आपका आंसर। सी पे चलेंगे तो ये 2 ही ठो प्रश्न इसमें पुराना बुक में दिया हुआ है। अब हम सी पे चलेंगे। क्या पे चलेंगे? सी पे। तो इसको आप मिटा देते हैं। सी पे जाने से पहले एक आप लोग को एक फार्मूला बता देते हैं कि a प्लस बी का जो है होल क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। एक फार्मूला होता है, ये इसका फार्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। यानी इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते थे, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस इसको गुना करेंगे तो 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए क्यू प्लस बी क्यू
ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यू, ऐसे भी इसको लिखा रहता है कभी कभी। ठीक, तो जरा सोचिए 7 का एक प्रश्न है, निम्नलिखित का गुणनखंड निकालना है। 7 का प्रश्न है, याद रखिएगा 4.2 का चल रहा है अभी। तो ये है 27x³ प्लस 54x स्क्वायर वाई प्लस 36xy स्क्वायर, इसके बाद 8y³ यानी दोनों बगल क्यू, तो दोनों बगल क्यू है तो ऐसे सेटिंग कर देंगे। तो 3x का होल क्यू, 3x का होल क्यू, 3x का होल क्यू, इसके बाद हो गया 2y का होल क्यू। ठीक है, इसके बाद क्या है ए क्यू बी क्यू, तो यानी 3ab सेट कर देंगे। 3ab तो 3 a कितना है 3x, b कितना है, b कितना है 2y, b कितना है 2y, और इंटू a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, यानी 3x प्लस 2y। चूँकि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी प्लस बी क्यू, कोई भी रह सकता है, ऐसे भी रहता है। ठीक है ना। अब ये देखिए ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यू किसका फार्मूला होता है, ए प्लस बी का होल क्यू का फार्मूला होता है। तो लिख दीजिए ए कितना है 3x प्लस बी कितना है 2y का होल क्यू। इसको कितना बार लिखेंगे, इसे 3 बार रिपीट करके लिख दीजिए। तो इसको 3 बार 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y और 3x प्लस 2y, यही आपका हो गया आंसर। समझ में आ रही है जी सर, समझ में आ रही है। ठीक है, नोट कीजिए। हाँ, तो आप लोग नोट कर लिए, ठीक है, नोट कर लिए। अब फिर देखिए बी का प्रश्न कुछ इस टाइप से है। ठीक, अब देखिए फिर उसमें लिखेंगे, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू प्लस बी। ये बी क्यू लास्ट में रह सकता है, शुरू में रह सकता है, दोनों साथ में रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्यू ऐसे भी लिख सकते हैं। ए क्यू प्लस दोनों को गुना करके भी, अभी सवाल जो दिया रहेगा तो ये जो घेरे जो है इस फॉर्म में दिया रहेगा, जैसे घेरे हुए हैं, देखिए, है ना, बी क्यू। तो इसको आप करिए क्या, ए क्यू कर दिए, यस सर, बी क्यू कर दिए, यस सर। जब ए क्यू प्लस बी क्यू दोनों साथ में हो, ए क्यू प्लस बी क्यू साथ में हो तो 3ab इंटू ए प्लस बी हो जाएगा। तो हम लिख देंगे 3 ए कितना है 2x, बी कितना है y इंटू ए प्लस बी, यानी ए ये है और बी ये है, तो ये हो गया 2x प्लस वाई आ गया। तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल। अब ये कितना बार है 3 बार, कितना बार लिखेंगे 3 बार, रिपीट कर दीजिए। हो गया, ठीक है, नोट कीजिए जल्दी जल्दी फटाफट, नो प्रॉब्लम। ठीक, एक चीज़ और, एक और फार्मूला हम आपको बता दें, नोट कीजिएगा पहले। बिता दें। अब एक फार्मूला और नोट कीजिएगा कि a माइनस बी का होल क्यू रहेगा तो क्या लिखिएगा, इसका फार्मूला होता है ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस ठीक है, ए माइनस बी
तो ये आपका सवाल हो गया, ध्यान दीजिए, ये होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे, ए क्यू माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी माइनस बी। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे, ए क्यू माइनस गुना कर दीजिएगा 3a² माइनस माइनस प्लस 3 और माइनस b³ तो माने ऐसे, ये ऐसे प्रश्न रहता है। अब इसका दो फार्मूला है, वो ये फार्मूला ऐसे प्रश्न रह सकता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सी का एक प्रश्न हम उठा रहे हैं। सी का एक प्रश्न है कि AQ माइनस 3a² माइनस 3a² माइनस 3a² bx² प्लस 3ab² माइनस bq। तो हमको तो q वाला पे ध्यान देना है, ठीक है। दोनों बगल है, यहाँ पे देखिए ये वाला AQ प्लस BQ माइनस, एगो शुरू में एगो अंत में, एगो शुरू में और एगो अंत में। तो अभी शुरू और अंत में गुना कर दीजिए, माइनस है ना, ठीक है। फिर क्या है, माइनस 3ab, ए कितना है ax, b कितना है bba है, इंटू a माइनस b कितना है b। अब इसको गुना कीजिए, तो देखिए इतना आ जाएगा, ये तो आ गया जी, 3a और a टकराने से a², ठीक है, x टकराने से x², वो ये b हो गया। इसके बाद देखिए माइनस और माइनस प्लस, 3 का 3 है, a का a है, x का x है, और b टकराने से b² हो गया, और माइनस bq का bq। ये किसका फार्मूला है भाई, a माइनस b का होल क्यूब का। ये किसका फार्मूला है, a माइनस b का होल क्यूब का। तो a कितना है, a इतना है, b कितना है माइनस b, इसका होल क्यूब। इसको कितना बार रिपीट करना है, इसको 3 बार रिपीट करना है। कितना बार रिपीट करना है, इसको 3 बार रिपीट करना है, 3 बार। कितना, 3 बार रिपीट करना है, 1 2 और 3। ax माइनस b और ax माइनस b। तो यही आपका हो गया आंसर, ठीक है। चलिए एक और प्रश्न हम देख लेते हैं, डी का। x³ माइनस 12x x माइनस 4, ये 4 है। इसके बाद हो गया माइनस 64, गुना कर दीजिए इसको। गुना क्या कीजिएगा, फिर वही बात है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, 4 चौका 16 चौका 64। इसके बाद AQ BQ माइनस वाला है ना, तो माइनस में तो माइनस 3ABC 3AB तो 3a कितना है x, b कितना है 4, तो 4 × 12 x हो गया, इंटू a माइनस बी। तो a माइनस बी पहले से आपको मालूम है, a माइनस बी, 4 × 12 x पुर गया। तो ये क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब का होता है। a कितना है x, b कितना है y। इसको कितना बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे, 3 बार। कितना बार, 3 बार इसको लिखना है। कितना बार लिखना है, 3 बार। हो गया। चलिए इसी हिसाब से एक प्रश्न और देख लेते हैं। यह है AQ प्लस 3/2 A² प्लस 3/4 A प्लस 1/8। ये क्वेश्चन नंबर ई है, ई का है। प्लस में है तो प्लस वाला ले लीजिए, क्यू वाला। इसको हम क्यू ऐसे कर सकते हैं, इसको 1/2 का होल क्यू करेंगे तो 8 आ ही जाएगा। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना।
और प्लस 3a कितना है a, b कितना है 1/2 और a प्लस b, तो a कितना है 1 और प्लस b हो गया, सेटिंग हो गया। माने a प्लस b का होल क्यूब का फार्मूला हो गया, a प्लस 1/2 का होल क्यूब। इसको कितना बार लिखेंगे 3 बार, कितना बार लिखेंगे 3 बार, 1 2 और 3 बार लिखेंगे। a प्लस 1/2, a प्लस 1/2, a प्लस 1/2, ये हो गया आंसर। क्या दिक्कत वाली बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मिटा दें, मिटा दें, हाँ मिटा दीजिए। चलिए देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, लास्ट सवाल है f, लिखल है x³ प्लस माइनस x² y और प्लस 1/3 xy² माइनस 1/27 y³, ये प्रश्न माइनस है, पता चल ही गया होगा, माइनस वाला सूत्र है। चलिए ये q बन गया, ये 3 है, 3 3 9 27 y के साथ ही आ गया ना ये माइनस, क्योंकि यहाँ पे माइनस वाला में क्या होता है देखिए, -3ab, -3a कितना है x, b कितना है 1/3y इंटू a माइनस b, a कितना है x माइनस b कितना है 1/3y, ठीक है। a³ b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस b, इसका फार्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब हो गया। कितना बार लिखना है 3 बार, 1 2 और 3 बार लिखना है, 1 2 3, यही आंसर है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, बाजा बज रहा है इसीलिए आवाज़ आ रही है, डिस्टर्ब हो रहे हैं, इसीलिए दूसरे दिन इतना अच्छा से बनाएंगे, समझिए 5 घंटा का बनाएंगे। थैंक यू।